नमस्कार, मैं पत्रकार हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। और मैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी नाथूश्री चोपटा के अंदर हूँ। रात को एक एक्सीडेंट हुआ था नाथूश्री चोपटा के भट्टू रोड पर, और उसके अंदर जो घायल थे उनको यहाँ पर सीएचसी के अंदर लेकर आए थे, लेकिन यहाँ पर कोई भी चिकित्सक नहीं था और उसकी वजह से देरी हो गई। और इसका खामियाजा ये भुगतना पड़ा है कि दोनों जो लोग हैं, एक महिला और एक पुरुष, उनकी डेथ हो चुकी है। और इस तरह का इमरजेंसी के अंदर कोई भी डॉक्टर ना होना, ये सिलसिला चोपटा के अंदर पिछले करीब करीब 2 साल से ऐसा चल रहा है। चोपटा के अंदर 52 गांव आते हैं। यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 2 से 3 लाख लोग रहते हैं। और आवागमन का रूट अगर बात करें तो पंजाब से जयपुर तक का, जोधपुर जाना हो या फिर इसके अलावा खाटू श्याम, सालासर, गोकामेड़ी, तो ये एक धार्मिक स्थल भी यहाँ पर नजदीक में है। तो ऐसे में काफी आवागमन वाहनों का रहता है, लेकिन बावजूद इसके पिछले 2 साल से यहाँ पर कोई भी इमरजेंसी के अंदर यहाँ सेवा देने के लिए डॉक्टर नहीं है। और इसकी वजह से नुकसान ये रात को हुआ है, इससे पहले कई बार ऐसा नुकसान हो चुका है। तो ऐसे में यहाँ पर जो ड्यूटी पर डॉक्टर हैं उनसे हम बातचीत करते हैं, क्या कुछ कहना है, जो लापरवाही बरती गई है उसका जो वजह क्या है, कौन इसके जिम्मेवार है, आगे ऐसी गलती ना हो, ऐसी असुविधा ना हो, उसके लिए क्या प्रयास इनके रहेंगे, वो पूरी विस्तार से बात करते हैं, चर्चा करते हैं। जी, हमारे पास टोटल 7 पोस्ट हैं डॉक्टर्स की, जिसमें अभी सिर्फ मैं कार्यरत हूँ यहाँ पे। और मैं डेली 9 to 4 यहाँ पे होती हूँ, जिसमें मैं ओपीडी की सेवाएं, गायनी की सेवाएं और सारा एडमिनिस्ट्रेशन मेरे पास है। और उसके बाद हमारे पास फिलहाल 4 पोस्ट वेकेंट हैं। उसके लिए 1 ही महीने में उनकी नियुक्ति हो जाएगी और वहाँ यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद हम इमरजेंसी की सेवाएं शुरू कर देंगे। ये 4 पोस्ट कब से खाली है, कितना टाइम हो? 2 साल की तकरीबन हो चुके हैं इनको। जी, हमने डिमांड कर 2 साल से इतनी पोस्ट खाली रहेगा, इलाका सफर कर रहा है इसकी वजह से। जी, हमने लिखा हुआ है क्योंकि अभी पूरे सिरसा ब्लॉक में डॉक्टर्स की कमी है। नए डॉक्टर्स की नियुक्ति होने वाली है। मे बी विद इन नेक्स्ट मंथ उनकी ज्वाइनिंग आ जाए तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आसपास की जो सीएससी पीएससी बनी हुई है वहां से भी डॉक्टर अरेंज करते हैं आप, तो उसके बाद वहां दिक्कत नहीं आती है? जी, वहाँ पे भी दिक्कत आ रही है क्योंकि हमारे पास अभी डॉक्टर विपिन है, वो भी हमने डेप्यूटेशन पे बुला रखे हैं। उनकी भी पोस्टिंग चोपटा की नहीं है और वो अभी इसमें ओपीडी सेवाओं के साथ साथ करंटली 2 पीएचसी इकट्ठी संभाल रहे हैं। पीएचसी जमाल का चार्ज भी उनके पास है, पीएचसी कारदाना का चार्ज भी उनके पास है। हमारे एक डॉक्टर सिद्धांत है, वो पीएचसी दरबा में पोस्टेड है, अभी वो लंबी छुट्टी पर जा रहे हैं। डॉक्टर सुरेखा हैं, वो अपनी दरबा को मेंटेन कर रहे हैं। जो डॉक्टर रोकी हैं वो पीएचसी रंधावा में है, बट करंटली उनकी पोस्टिंग भी, उनकी डेप्यूटेशन हो रखी है जीएच में। वो उनके पास पूरे डिस्ट्रिक्ट का इम्यूनाइजेशन का चार्ज है। तो डॉक्टर्स की कमी के कारण काफी दिक्कत हो रही है। इमरजेंसी में लोग यहाँ पे लेके आते हैं, उनको लेकर के क्या कुछ रहेंगे क्योंकि इलाज हो नहीं पाता है? देखिए, हमारे पास जितना भी स्टाफ अभी मेरे पास जो इमरजेंसी का स्टाफ है उनकी हमने ड्यूटीज लगा रखी हैं। फिलहाल मेरे पास इमरजेंसी में 3 स्टाफ नर्स कार्यरत हैं, जिनकी रोटेशन वाइज, शिफ्ट वाइज ड्यूटी लगती है। और साथ में 3 ही आपको लेबर रूम का स्टाफ है। अगर बाई चांस कोई इमरजेंसी आती है तो लेबर रूम और जो भी उस टाइम पे स्टाफ अवेलेबल है, लेबर रूम, इमरजेंसी का, वो सारे मिलकर उसको संभालते हैं। बट हाँ, डॉक्टर्स की कमी के कारण जो आफ्टर 4 PM थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, थोड़ी सी क्या ज़्यादा ही दिक्कत आ रही है। मैं आपकी ये बात समझ सकती हूँ। और जैसे ही डॉक्टर आ जाते हैं तो समस्या का हल हो जाएगा। मैडम जी, पेशेंट और डेड बॉडी को रात एक साथ लेकर गए, उसके बारे में क्या कुछ? जी, आप मुझे इसका थोड़ी देर का टाइम दीजिए, मैं उसमें सारा पहले ऑब्जर्व कर लूँ कि कहाँ पे क्या कमी आई है, तो मैं इसका जवाब आपको तभी दे पाऊँगी।